कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की 35 साल पुरानी नर्मदा परिक्रमा यात्रा अब एक दस्तावेज के रूप में सामने आने वाली है। परिक्रमा कृपा सार नामक पुस्तक का विमोचन रविवार को इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत करेंगे। पुस्तक और कार्यक्रम से जुड़ी पूरी जानकारी खुद मंत्री पटेल ने प्रेस वार्ता में साझा की। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि यह पुस्तक नर्मदा खंड सेवा संस्थान मगरौन जिला दमोह द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक का विमोचन 14 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस आयोजन में संत महात्माओं और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति भी रहेगी। इसके साथ ही मंत्री पटेल ने बताया कि उन्होंने 1994 से 1996 के बीच परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री जी की सेवा में पहली पैदल परिक्रमा की थी और 2005 में दूसरी परिक्रमा सपत्नीक और सहयोगियों संघ की पूर्ण की। यह पुस्तक उसी पहली परिक्रमा के दौरान और जबलपुर में चातुर्मास काल में लिखे गए उनके लेखों का संग्रह है। वहीं उन्होंने बताया कि इन लेखों को 30 साल तक सिर्फ अपने तक सीमित रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे समाज के साथ साझा किया जाए। प्रहलाद पटेल ने नर्मदा किनारों पर हो रहे भौगोलिक बदलाव, बांध निर्माण से डूबे धार्मिक स्थलों और परिक्रमा मार्ग में सुविधाओं की कमी का जिक्र करते हुए ये कहा कि नर्मदा के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। इस आयोजन में सर संघचालक मोहन भागवत को एक विशेष उपहार भी दिया जाएगा, जिसमें देश की 108 पवित्र नदियों का जल संग्रहित किया गया। इसके साथ ही नर्मदा में मिलने वाली नदियों का जल भी इस संग्रहण कलश में शामिल है। 14 तारीख को मेरी पुस्तक परिक्रमा कृपा सार, जो मैंने 30 वर्ष पहले जो मेरी पहली परिक्रमा थी उसके दौरान और उसके चतुर्मास के दौरान जो मैंने लिखा था, उस संग्रहण को पुस्तक का रूप 30 साल बाद मिला है। और मेरा सौभाग्य ये है और मां नर्मदा की कृपा है कि उसका विमोचन इंदौर में 14 सितंबर को परम पूज्य सर संघचालक जी करेंगे। ये पूरी तरह से, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस पुस्तक को मैंने 30 साल तक छपने नहीं दिया। जब मेरे मित्रों ने इस बात का फैसला किया, जब मैं 65 साल का होने वाला था, इसको छप जाने दें, और वो पुस्तक छपी और बाद में वो इस मुकाम तक पहुंची जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। इंदौर का स्थान और तिथि मेरे द्वारा तय नहीं हुई, ये भी मां नर्मदा की कृपा है। जब मुझे पता चला कि 14 तारीख हिंदी दिवस है और मां अल्लाह की नगरी इंदौर में इसका विमोचन परम पूज्य सर संघचालक जी द्वारा होगा, तो जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी विश्वास करने योग्य समाचार नहीं था, लेकिन मैं भाग्यशाली मानता हूँ। और पहली परिक्रमा के बाद जब मैंने दूसरी परिक्रमा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता पटेल और अपने सहयोगियों के साथ 2005 में की थी, उस समय तक तो मैं अपने गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं सामने वाले तट पर किनारे से चलूं और सामने वीडियोग्राफी करूं। जब उन्होंने मुझसे कहा था तो मैं खींच गया था, लेकिन 2005 की परिक्रमा में वो जितना कुछ भी हो सका, तो मैं भाग्यशाली हूं कि शायद धरती पर 72 घंटे की मैनुअल वीडियोग्राफी किसी के पास है तो वो हमारे संस्थान के पास है, मेरे पास है। उसके भी कुछ अंश हैं जो आज को समय में कभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ मैंने भी आधे के आसपास मैंने खुद ने वीडियोग्राफी की है। वो हैंडी वो होते थे जो छोटी कैसेट वाले होते थे। अभी इस कार्यक्रम के निमित्त मैंने भी उसके कुछ अंश देखे तो मैं खुद भौचक था। एक बात जरूर मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, पहली परिक्रमा 30 साल पहले हुई थी, जो स्थान मैंने दर्शन किए थे आज वो नहीं है। शूलपाणेश्वर के मंदिर की ध्वजा और कलश का मैंने दर्शन किया था, लेकिन वो अब सरदार सरोवर की समाधि में है। झाड़ी के बहुत से स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माने जाते हैं वो भी जलमग्न हुए हैं। फिर 20 साल पहले जब हम परिक्रमा में निकले दूसरी बार, जो स्थान हमने देखे आज वो भी जलमग्न है।
धारा जी का कुंड जहाँ पर शिव जी बनते थे वो भी अमरकंटक के उसमें समा गया। वहाँ पर काजल रानी का एक बहुत पवित्र स्थान था, वो विजुअल में कभी आपको देखने के लिए मिलेगा। संभवतः परसों शायद अगर वो डिस्प्ले होगा तो उस पर वंश होंगे। पर सात माता का स्थान था वो भी जलमग्न हुआ है। 24 अवतार को विस्थापित किया गया। मतलब उदाहरण के लिए मैं ऐसे अनेक स्थान बता सकता हूँ जो तब के स्थान थे, जो 20 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है, कुछ 30 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है। तो परिक्रमा का जो मूल तत्व है, जो तपस्वियों के स्थान थे, उनकी जगह पर या तो आश्रम हो गए हैं बड़े या मंदिर बन गए हैं। तो तब के स्थानों का लोगों को जानकारी भी नहीं है। परिक्रमा का आजकल तरीका भी बदला है, वाहनों से लोग परिक्रमा करते हैं, बड़े संख्या में परिक्रमा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम वो लोग हैं जहाँ पर माँ नर्मदा और परिक्रमावासी की सेवा और उसको सब कुछ मानने वाला जो संकल्प है वो मेरे परिवार का और मेरे पथिक परिवार का, जो परम पूज्य श्री जी के पथिक है, उन सब का यही संकल्प है। और इसलिए मैं इस पुस्तक को के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उस दौरान, तब मैं 35 साल का था, जो मैंने उस संदर्भ में लिखा होगा वो समाज के कुछ काम में आ सकेगा, ये विश्वास मैं ज़रूर प्रकट करता हूँ। और माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आने वाली नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करे, क्योंकि जब मैंने लिखा था तब मेरी उम्र 35 साल थी। तो शायद उस वर्ग को कुछ दिशा देने का वो काम करेगी। और मेरी पहली उद्गम यात्रा, मैंने उसका नाम दिया था उद्गम मानस यात्रा। तब कल्पना मुझे नहीं थी कि मैं 100 पार कर जाऊंगा। मैंने कहा चलिए कोशिश करते। तो पहले साल, पिछले वर्ष मैंने 30 दिन में 32 नदियों के उद्गम पर गया था, जिसमें 7 तो जाना पाव की ही थी। तो एक साथ आप गिनती जोड़ लीजिए तो 32 हो गई वो। लेकिन उनमें 5, 6 या 7 में ही मुझे जल मिला था, बाकी जगह जल की बूंद नहीं मिली। फिर इस बार भी मैंने 3 महीने में क्रम जारी रखा और 106 नदियों पर मैं प्रत्यक्ष गया हूँ। और 2 नदियों का जल उस नदी पर काम करने वाले उमरिया जिले के हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे अमरकंटक में लाकर दिया। ऐसा 108 नदियों का जल आज मेरे पास में है और मैं लेकर भी आया हूँ। तो फिर हमारे सभी मित्रों ने कहा कि कल 13 तारीख है, तो कल हम 108 नदियों के उस जल से लोक माता अहिल्याबाई की मूर्ति का अभिषेक करें। और दूसरी इच्छा संस्थान की ये है कि मेरे पास में देने के लिए बाकी कुछ नहीं है उपहार के तौर पर। तो मेरा ये परिश्रम है 2 वर्षों का कि 108 नदियों के उद्गम का जल भी हम परम पूज्य सरसंघ चालक जी को भेंट करें। तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी को एक परिक्रमावासी की यही भेंट होगी। आज के दिन में इतना ही आपसे आग्रह करता हूँ। इंदौर से हार्दिक पटेल की रिपोर्ट।